वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे 10th क्वेश्चन बैंक यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो फ्रेंड्स, आज अपन अपने जो हिंदी का चैप्टर है सूरदास के पद, उसके जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है कि वो है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश लेकर आए थे, अनुराग संदेश लेकर आए थे, या योग संदेश लेकर आए थे, या इनमें से कोई सा भी संदेश नहीं था, कोई चौथा ही संदेश लेकर आए थे? तो जो उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए थे वो संदेश था योग संदेश। ठीक है, योग संदेश था। जो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? योग संदेश, ऑप्शन सी। तो अब अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण की संगति में रहना मतलब कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम से कौन नहीं बंधे हैं, कौन अछूते रहे हैं? तो यहाँ पर जो उद्धव है वो, या गोपियाँ, या राधा, या इनमें से कोई सा भी नहीं है, मतलब कोई चौथा ही व्यक्ति है। तो जो उद्धव के प्रेम से नहीं बंधे हैं वो है कि जो कृष्ण के संगति में रहकर भी कृष्ण प्रेम से नहीं अछूते रहे हैं वो है उद्धव, जो कि कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। तो अपना व्हाट इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन ये है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? जो उद्धव का व्यवहार था वो कौन से पत्ते के जैसा था? पीपल के पत्ते के जैसा, कमल के पत्ते के जैसा, केले के पत्ते के जैसा, या नीम के पत्ते के जैसा? तो जो व्यवहार था वो था उनका कमल के पत्ते के जैसा। ठीक है, कमल के पत्ते का जैसा, यानी ऑप्शन बी। उद्धव का जो व्यवहार था वो उसकी तुलना कमल के पत्ते से की गई थी। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन इज गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? जो गोपियाँ थी उनको अकेले छोड़कर कृष्ण कहाँ गए थे? ब्रज चले गए थे, द्वारिका चले गए थे, या मथुरा चले गए थे, या वृंदावन चले गए थे? जो गोपियों को अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? तो वो गए थे ब्रज, ना सॉरी सॉरी माय फ्रेंड्स, वो गए थे मथुरा। ठीक है, मथुरा गए थे, वो गए थे मथुरा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये है कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता था? मतलब गोपियों को जो कृष्ण का व्यवहार था वो कैसा लगता था? उदार व्यवहार था, या छलपूर्ण व्यवहार था, या निष्ठुर व्यवहार था, या इनमें से कोई सा भी व्यवहार नहीं था, मतलब कोई चौथा ही तरह का व्यवहार था? तो जो उनका व्यवहार था वो था छलपूर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है कि गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? जो गोपियाँ हैं वो अपने आप को क्या समझती है? डरपोक समझती है गोपियाँ अपने आप को, निर्बल समझती है, या अबला समझती है, या साहसी समझती है? ठीक है, तो जो गोपियाँ हैं वो अपने आप को अबला समझती है। क्या समझती है? अबला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वो होगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? आसक्त का मतलब ये है कि मग्न हो गई थी या पागल हो गई थी। गोपियाँ उद्धव के प्रेम में पागल हो गई थी या आसक्त हो गई, कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई, या संगीत के प्रेम में आसक्त हो गई, या इनमें से किसी भी नहीं, या मतलब कोई चौथा ही व्यक्ति है उसके प्रेम में गोपियाँ आसक्त हो गई? तो जो गोपियाँ हैं वो यहाँ पर कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? इनमें से कौन सा पक्षी है जिसकी तुलना जो है गोपियों से की गई है? कोयल की, मोर की तुलना गोपियों से की है, या हारियल की तुलना, या चकोर की तुलना? किसकी तुलना की गई है? तो जो यहाँ पर जो तुलना की गई है गोपियों से वो है हारियल की तुलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हारियल, हारिल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? किसने किया प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन? गोपियों ने किया या फिर उद्धव ने?
या राजा ने या कृष्ण ने, किसने किया अपनी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा जो होती है उसका उल्लंघन। तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन यहाँ पर कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने। तो ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? जो कृष्ण का योग संदेश था वो लेकर कौन आया था? उद्धव आया था, या बलराम आया था, या सेवक आया था, या इनमें से कोई नहीं है, कोई चौथा ही व्यक्ति आया था? तो जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, उद्धव जो है कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे। सो फ्रेंड्स, ये थे अपन कुछ टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी हद तक चांस रखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास साथ शेयर भी करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।